हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एरे को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम लास्ट लेक्चर में जिस तरह हम एरे की हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी थी इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे को क्या हम पार्शली इनिशियलाइज करा सकते हैं, क्या हमें सी प्लस प्लस ये फीचर देता है कि नहीं देता। इसके अलावा हम प्रोग्राम्स के थ्रू चेक करेंगे कि क्या हम एरे को बोथ डायरेक्शंस में ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी कि उसको फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट एंड फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट टू द फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली हम एरे को देख चेक करेंगे कि एक आउट ऑफ बाउंड एरर होता है एरे का, वो क्या होता है, उसको हम देखेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। सो लेट्स लुक एट पार्शियल इनिशियलाइजेशन ऑफ एरेज। पार्शियल इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमने जब लिखते हैं INT A3 तो ये क्या है? ये तो हमने की डिक्लेरेशन, ये तो हमारी डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे इस तरह तो हमारे पास मेमोरी में जो है वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में 344 बाइट के ब्लॉक्स रिजर्व हो जाएंगे। फाइन। व्हाट अबाउट अगर हम इसको इस तरह डिक्लेयर करें, डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज भी कर दिया। अब हमने इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। जब हम इनिशियलाइज भी करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास मेमोरी में जो है वो 12 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे, 4 बाइट्स फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट, और हर एलिमेंट के अंदर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कि ये आपका फर्स्ट एलिमेंट जो कि ज़ीरो इंडेक्स पे आएगा, सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, और थर्ड एलिमेंट जो सेकंड इंडेक्स पे आएगा। सो व्हाट अबाउट दिस वन? एरे हमें ये अलाउ करता है कि हम एरे को इनिशियलाइज करें एम्प्टी इनिशियलाइजेशन। एम्प्टी इनिशियलाइजेशन इससे क्या होगा कि मेमोरी में आपके पास बाइट्स रिजर्व होंगी 12 बाइट्स, और एम्प्टी इनिशियलाइजेशन ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। ज़ीरो से इनिशियलाइज। अब बोलेंगे सर पहले भी तो खाली था, ये जो खाली वाला हिस्सा है ये सारी जगह पे गार्बेज वैल्यूज़ मौजूद हैं, गार्बेज वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हम गार्बेज नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं ज़ीरो हो, तो हम यहाँ पे एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से इनिशियलाइज करा सकते हैं। पार्शियल इनिशियलाइजेशन हमारी यहाँ पे फिर ज़ीरो से हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम पार्शियल इनिशियलाइजेशन में ये करें कि 3 एलिमेंट्स हैं लेकिन हमने खाली एक एलिमेंट लिखा हुआ है पार्शियल इनिशियलाइजेशन में, तो सी प्लस प्लस इसको मेमोरी में इस तरह सेव करेगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 से रिप्लेस कर देगा और बाकियों को 0 से ही इनिशियलाइज रहने देगा, ठीक है। ये आपको अलाउ करता है पार्शियल इनिशियलाइजेशन में। सिमिलरली अगर मैंने जो है ना 2,3 खाली दिया, हालांकि मुझे 3 एलिमेंट्स देने चाहिए लेकिन मैंने 2 एलिमेंट दिए, तो क्या करेगा सी प्लस प्लस के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स तो इसी तरह ले लेगा 2 और 3, और फिर 0 से जो आखिरी एलिमेंट है उसमें 0 इंसर्ट कर देगा। व्हाट अबाउट दिस? अब मैंने एलिमेंट का साइज़ नहीं दिया, अब मैंने एलिमेंट का साइज़ नहीं दिया और मैंने इनिशियलाइज करा दिया, तो क्या ये एरर है? नहीं, ये एरर नहीं है। ये आपका सी प्लस प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट करेगा और उस हिसाब से एरे का साइज़ बना देगा मेमोरी में सिर्फ 2 का, ठीक है। यानी कि आपने क्योंकि इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पे, तो वो इनिशियलाइज के अंदर से वैल्यूज़ काउंटिंग करेगा और वैल्यूज़ काउंट करके एरे का साइज़ उतना ही कर देगा जितनी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो व्हाट अबाउट दिस? अब अगर मैं खाली डिक्लेरेशन करूँ विदाउट गिविंग एरे साइज़, तो क्या ये इस तरह चलेगा? नहीं, ये इस तरह नहीं चलेगा। दिस इज़ एन एरर, दिस इज़ एन एरर, इस तरह आप नहीं कर सकते। तो ये हमने कुछ पार्शियल इनिशियलाइजेशन देखी कि किस तरह एरर्स को हम पार्शियली इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो है वो या तो अगर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो पूरी इनिशियलाइजेशन करें, या फिर ब्लैंक इनिशियलाइजेशन अगर आप चाहते हैं कि गार्बेज वैल्यूज़ ना हो तो फिर आप ज़ीरो से सारे इनिशियलाइज कर दें। बाकी चीज़ों को आप सी प्लस प्लस अलाउ तो करता है स्पेशल सिनारियोज में, बट उसको अवॉइड करें तो ज़रा कन्फ्यूजन कम होगी। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल ट्रैवर्सिंग एन एरे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एक एरे को आप पहले एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक आप जो है वो एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। हमारे पास अगर ये इस कोड को हम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 23, सेकंड एलिमेंट 43, थर्ड एलिमेंट 55। तो अगर हम इसका ड्राई रन चेकआउट करें, सपोज़ ये हमारे पास एक मेमोरी स्पेस है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास जो है वो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 6, तो हमारे पास क्या होगा
कि मेमोरी में जो है वो आई आ गया और ए आ गया, जिसके अंदर वैल्यूज़ क्या है, इनिशियलाइज हुई है 23, 43 एंड 55। ये आपकी इनिशियलाइजेशन हो गई लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होने से। जैसे ही लाइन नंबर 7 पे पहुंचा, आई की वैल्यू हो गई 0, आई की वैल्यू हो गई 0। उसके बाद लूप चलेगा आपका आई लेस देन 3, सी आउट ए आई। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, और आपके पास सी आउट ए 0 हो गया, यानी कि आउटपुट पे 23 आ गया, ये आ गया। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1, आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है जी, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब हमने चेक किया 1 लेस देन 3 विच इज़ ट्रू, बॉडी में आएगा। अब ये सी आउट क्या करेगा, ए 1 को सी आउट करेगा, ये देख लें 43 प्रिंट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर हो गया आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस से अब ये हो गया 2, अब ये 2 हो गया, 2 लेस देन 3 विच इज़ ट्रू, फिर बॉडी में आएगा A2 को सी आउट कर देगा विच इज़ 55, आप देख सकते हैं 55 प्रिंट हो गया। और उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू दोबारा से 3 हो जाएगी। जब 3 हुई तो ये वाइल लूप फॉल्स हो गया, ये वाइल लूप फॉल्स हो गया और प्रोग्राम आपका एग्जिट कर गया। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रवर्स एन एरे इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, ट्रवर्सिंग एन एरे इन दी रिवर्स डायरेक्शन। अब ये हमारे पास एरे है और इस एरे को हमने क्या किया, आखिरी एलिमेंट से पहले एलिमेंट तक हमने ट्रवर्स कराया, प्रिंट कराया। लेट्स लुक एट दिस। जैसे लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास क्या होगा, लाइन नंबर 6 जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास आई आ जाएगा और A3 मेमोरी में आ जाएगा और उसमें वैल्यूज आ जाएंगी 23, 43, 55, ठीक हो गया। उसके बाद i इज इक्वल टू 2, आई की वैल्यू हमने दी 2, तो वाइल i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई की वैल्यू इस वक्त है 2 विच इज़ ट्रू, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो सी आउट A2 को सबसे पहले प्रिंट करेगा, यानी कि 55 प्रिंट होना चाहिए, ये देखें जी 55 प्रिंट हो गया। उसके बाद i माइनस माइनस, आई माइनस माइनस में i की वैल्यू हो गई 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू, सी आउट में आएगा, A1 को सी आउट करेगा यानी कि 43 को आउटपुट करेगा, ये देख लें जी 43 आउटपुट हो गया। उसके बाद हमारे पास i माइनस माइनस हुआ, यानी कि i की वैल्यू हो गई 0 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 में ये ट्रू हो गया, बॉडी में आया, ए 0 को प्रिंट करेगा विच इज़ 23, स्क्रीन पर उसने प्रिंट कर दिया 23, और फिर होगा i माइनस माइनस, यानी कि i की वैल्यू होगी -1, ठीक है जी। अब यहाँ पे आएगा -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज़ फॉल्स, तो अब ये वाइल लूप की बॉडी में नहीं जाएगा और प्रोग्राम को एग्जिट कर जाएगा। इस तरह हमने इस छोटे से प्रोग्राम के ज़रिए जो है ना वो ट्रवर्सल देखा एरे का रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि पहले हमने आखिरी एलिमेंट प्रिंट किया और आखिर में हमने फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट किया, फ्रॉम दी लास्ट एलिमेंट टू दी फर्स्ट एलिमेंट। सो क्या इसमें एरर हो सकता है, इसमें हमारी तरफ से एरर होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। लेट्स लुक एट वन ऑफ द एग्जांपल्स फर्स्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास ये प्रोग्राम है, हमने देखा कि इसका आउटपुट जो है वो एक एडिशनल वैल्यू आ रही है जो कि कुछ गार्बेज सी वैल्यू है। ये गार्बेज वैल्यू क्यों है, क्योंकि हमारे पास एरर यहाँ पे आया है 0 से लेकर 3 तक। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। जब हमारी लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास i और A3 जिसमें 23, 43 और 55 यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक हो गया, और i की वैल्यू अगली लाइन में हमारे पास 0 हो जाएगी, राइट। अब वाइल लूप चलेगा तो 0 लेस देन 3 बिल्कुल ट्रू है, सी आउट A0 23 ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू हो गई 1, i की वैल्यू 1 हो गई। अब ये 1 लेस देन 3 है, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू होगा तो A1 को वो सी आउट कर देगा, यानी कि 43 को प्रिंट कर देगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे कि i प्लस प्लस से i की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, और हम फिर चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 3 विच इज़ ट्रू,
तो फिर ये A2 को प्रिंट कर देगा विच इज़ 55 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर हुआ i प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 3, आई की वैल्यू 3 हुई तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 विच इज़ ट्रू, 3 जो है वो 3 के बराबर है, बॉडी में आएगा A3 प्रिंट कर देगा। अब A3 तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब है कि मेमोरी में मौजूद नहीं, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी में कोई ना कोई तो नेक्स्ट ब्लॉक होगा ना जिसको कंप्यूटर जो है वो A3 पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू है जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ A2 तक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे इस्तेमाल की नहीं है, ये हमारी आउट ऑफ बाउंड है, आउट ऑफ बाउंड्री है, गार्बेज है, तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आएगी। तो हमारा इसमें प्रॉब्लम क्या था कि हमने जो टेस्ट लगाया उस टेस्ट में हमने प्रॉब्लम कर दी, यहाँ पे आना चाहिए था i लेस देन 3, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट सिर्फ 3 थे, 0 1 2 3। इस केस में वो फिर जो है वो 0 1 2 तक चलना चाहिए था 3 एलिमेंट्स में, लेकिन अब ये 0 1 2 3 यानी कि 4 एलिमेंट चल रहे हैं, तो आउट ऑफ बाउंड एरर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये हो जाता है। सिमिलरली रिवर्स डायरेक्शन में भी देखें, हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसके अंदर शुरू में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? जैसे लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हुई, हमारा i मेमोरी में सेव हो गया, उसके बाद A3 आया तो हमारे पास 23 43 और 55 यहाँ पे आ गया। अब i की वैल्यू हमने 3 से इनिशियलाइज की है, 3 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, i की वैल्यू 3 है और A3 तो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास, लेकिन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में जो अगला ब्लॉक होगा वो A3 कहलाएगा, जो कि हमारा पार्ट है ही नहीं, हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, लेकिन इसमें कोई गार्बेज वैल्यू होगी, वो गार्बेज वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर जो है वो i माइनस माइनस हुआ, i की वैल्यू 2 हो गई, i की वैल्यू 2 हुई, 2 ग्रेटर देन इक्वल 0 विच इज़ ट्रू, फिर A2 को उसने प्रिंट किया, देखें 55 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर i माइनस माइनस हुआ, i की वैल्यू 1 हो गई, 1 ग्रेटर देन 0, और फिर ये विच इज़ ट्रू, A1 को प्रिंट किया विच इज़ 43 प्रिंट हो गया। फिर i माइनस माइनस किया, a की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू। फिर A0 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 23, और उसके बाद i माइनस माइनस होगा, i की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो -1 ग्रेटर देन 0 विच इज़ फॉल्स, तो आपका लूप एग्जिट कर जाएगा और प्रोग्राम का ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी गलती ये है कि हमने उसको 3 से इनिशियलाइज कराया, जबकि 2 से कराना चाहिए था इनिशियलाइज। 0 1 2 ये हमारा थर्ड एलिमेंट था। ठीक है, एक तो गलती ये हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि हम यहाँ पे 0 की बजाय हम -1 कर देते अगर, तो हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम इसी तरह आउट ऑफ बाउंड्स के अंदर यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड गार्बेज वैल्यू कोई आ जाती। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। हमने एक एग्जांपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में आउट ऑफ बाउंड की देखी है, एक एग्जांपल रिवर्स डायरेक्शन में आउट ऑफ बाउंड की देखी है। तो आई होप उससे कुछ हमारा माइंड खुलेगा कि वी नीड टू अवॉइड दिस सिंपल मिस्टेक्स, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है वो आउट ऑफ बाउंड एरर आ सकता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।